माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, डॉक्टरों की तो बात छोड़िए, डॉक्टर सारे जिहादी 1 लाख से ऊपर, इनसे इलाज मत कराइए, इनसे खरीदारी बंद करिए, इनसे भाईचारा बंद करिए, इनसे दोस्ती तोड़ दीजिए। मैंने सबसे तोड़ दिए है। मैंने इतने जिहादी है अपने यार दोस्त, और उसे ख़त्म कर दिया है। और अब तो मैं अगर स्कैनर पे आ जाता है कि कोई जिहादी है सामने जिससे सामान सब्जी खरीदने, तो मैं छोड़ ही देता हूँ उसके पास और लेता ही नहीं, क्योंकि ये जिहादी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे पूरे परिवार ने, मैंने तो यहाँ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, सबको, हिमाचल, सबको कह दिया है जिहादियों से बच के कुछ नहीं जिहादियों से खरीदना। लेकिन ये भयंकर भयंकर बहुत आएगा आपके सामने। ये पूरे देश में फैला है, ये पूरे देश में। ये जिहादन एक नहीं है, ये जो एक शाहीन बस एक नहीं है, ये कई होगी शाहीनें। आपको पता है, बताऊं, कई जिहादी होंगे। अरे ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, बहुत डरावना है। भारतवासियों, चिथड़े चिथड़े, अब आपकी अपनी एकता जगाइए, एक होइए। बाबा बागेश्वर जी का साथ, ये हमारे जितने सनातनी हमारे गुरु है, ऋषि मुनि है, सब जो कहते हैं उनकी कदमों में चलिए। जिहादी देखो, जिहाद पे चलते हैं, जिहाद पे। हमको जिहाद व्याद से मतलब नहीं, हमको सनातन के लिए आगे बढ़ना है, सनातन के लिए मरना है, सनातन के लिए जीना है। हमारे देवी देवता बहुत है, बहुत है। हमारे देवी देवता देखो, इनको कैसे चकनाचूर करेंगे, इनको मिट्टी में मिलाएंगे। हमारे देवी देवता का आशीर्वाद है हमारे इस पावन भूमि पर, जिसको हम माता कहते हैं, माँ कहते हैं। हमारी ऐसी पवित्र धरती है। मैंने बताया था आपको कल के वीडियो में, वारकरी समाज, जो महाराष्ट्र का वारकरी समाज है, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि ये जिहादियों से दूर रहो, इनकी मस्जिदों को मिट्टी में मिलाओ, इनके दरगाह वर्गाह में कोई मत जाओ। वो बता रहे हैं गौ हत्या बंद हो, बहुत सी उन्होंने बातें रखी है। ये आपकी जागरूकता का परिणाम है। भारतवासियों, जाग रहा है देश, जाग रहा है सनातनी। जिस दिन सनातनी पूरे भारत में जाग गए तो समझियो ये जिहादी अपने आप मिट जाएंगे। देखिए अभी ये लोग बहुत, ये जो टीवी पे आके बकवास करते हैं ना, अभी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी ये आपको बताऊं टीवी पे क्यों हुआ। मोदी जी बोल रहे हैं जानबूझ के, इनको आने दो। इनकी शक्लें हमारे दिलो दिमाग में बैठनी चाहिए सारे भारतवासियों की। आज मैं बताता हूँ, टीवी पे आके जो बकवास करते हैं, मौलाना मौलाना बोलते हैं, स्कॉलर वकॉलर बन के क्यों आते हैं, आज मैं खुल के बताता हूँ रहस्य से। मोदी जी ने कहा इनको आने दो, इनकी औकात दुनिया को पता। कश्मीर से कितना हमें बुरा लगता था, कश्मीर के कितनी गाली गलौज करते थे, लेकिन जो हमारे सेना अध्यक्ष ने बोला है ना, कश्मीर बहुत शांत है, 1000 डॉक्टर लगे हैं, 1000 टीचर पढ़ा रहे हैं, 17,000 स्टूडेंट है, और उसमें हमारे स्पेशल कमांडर 6 लगे हुए हैं। वो बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान है। परेशान किस लिए कि हर कोई बच्चा आ रहा है कि हमें यहीं एडमिशन लेनी है। ये बहुत खतरनाक, हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी जी ने जो बयान दिया है, ये इसको खतरनाक बयान मानता हूँ। ये जिहादियों को देखो मिलिट्री में, अरे ये जिहादी ही बनेंगे, ये भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, ये थैस ने। शर्म आनी चाहिए अभी तो हमारे मोदी जी को। ये जिहादी कभी आपके नहीं हो सकते, हमारे देश के नहीं हो सकते, ये किसी भी देश के नहीं हो सकते, ये अपने देश के भी नहीं हो सकते, ये अपने देश के भी नहीं है सनातनियों, ये अपने देश के भी नहीं है। चलिए इसके साथ मैं एक और बात बताता हूँ कि आजम खान बाप बेटा सुबह सुबह लिटा दिया है योगी बाबा ने उनको। लॉकअप में बैठ चुके हैं, जाके फर्श में लिटा दिया है योगी बाबा ने। साला जिहादी, नंबर 1 का जिहादी आजम खान कहता था ये हमारी भारत माता है, जो भारत भूमि है, डायन है। क्या कहता था? डायन है, डायन। जब किसी ने सवाल पूछा, आपने ऐसा कहा था, तो बोलता है आजम खान, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये डायन है भारत भूमि। और आज इस जिहादी का क्या हाल कर दिया योगी बाबा ने, हमारे बुलडोजर बाबा में। धन धन हमारे बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा राजनीतिक नहीं है, नेता नहीं है, उनको आशीर्वाद भी मानिए हमारे शिव शक्ति का, कि जो आपको हमारे सनातनियों हमको मिला है। ये क्या कहता था आजम खान, याद करिए।
मैं कलेक्टर वलेक्टर कुछ नहीं होता, इसकी कोई औकात नहीं है। कलेक्टर गया मेरी जूती पे, मैं इनसे जूते पालिश करवाऊंगा, मैं इनसे जूते पालिश करवाऊंगा। किस पार्टी से हमारा गठबंधन है? मायावती की पार्टी से। मायावती की पार्टी के जूते उठाते थे, जूते पालिश करते थे। इस आजम खान अभी जो कैदी हैं, कैदी उनके जूते पालिश करेगा, उनका चमचागिरी करेगा, उनके पैर दबाएगा, पागल जेल में हो जाएगा और जेल में ही मर जाएगा। ये बाप बेटा पहुंच गए हैं, लिटा दिया है योगी बाबा ने फर्श के इनको। अब ये जितने जिहादी है, इनको भारत में एक ही शख्स है जो इनको पीछे पड़ के इन जिहादियों को मटिया मेट करने में लगा है। पूरे होशो हवास से सोच समझ के, हमारे कानून के हिसाब से, कानून से बाहर नहीं जा रहे भारतवासी हो। हमारे बाबा बुलडोजर कानून से बाहर नहीं जा रहे, बिल्कुल कानून के हिसाब से जा रहे हैं, कानून के। इसलिए सुप्रीम कोर्ट देखो की औकात ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की। मैं कहता हूँ ऐसे कई जिहादी, और इसके साथ ही मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का इलाज भी बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट में जो गद्दार बैठे हैं उनका इलाज भी, खास करके सुप्रीम कोर्ट में जो जिहादी बैठे हैं, जब देखो सनातन को गाली देते हैं, हमारे देवी देवताओं को। ये जज नहीं है भारतवासियों, ये जज नहीं है, दल्ले हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। आज मैं खुल के कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के 2-4 जज होंगे जो सनातनी होंगे, देश से प्यार करते होंगे, बाकी सब गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, डालो मुझे जेल में। इतने गंदे नीच। कहता है कि विष्णु भगवान से बोलो, अपने से मांगो। अरे बेशरम दलाल हमारा चीफ बन के बैठता है, हमारे सनातनियों के टुकड़ों पे पलता है। ऐसा जिहादी, ऐसे जिहादी बैठते हैं। बताओ, जब देखो हमारे सनातनी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, गालियां दे दे के भगा देते हैं, उनकी सुनते ही नहीं। जो भी मुसलमान जाता है, जो भी मुसलमान जाता है उसको गले लगा लेते हैं, जिहादियों को, आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। इतने बेशरम है ये, इतने बेशरम। इन्होंने देश का भट्ठा बिठाने में कोई कम नहीं किया भारतवासियों, पूरा देश का भट्ठा बिठाते जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं हमारे, इन्होंने हमारा जीना सनातनियों का, हमारे देवी देवताओं को अब ये गाली देने लगे। इनकी ये औकात, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले ये 2-2 टके के साले बैठे हैं, कभी बाप, कभी बाबा, कभी चाचा, कभी चाचा। और हमारे जो युवा है उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, हमारे युवाओं को आगे आने ही नहीं दे रहे। हमारे सनातनियों को तो लात मार के भगाते हैं। हमारा सनातनी जज बन ही नहीं सकता जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र से प्रेम करने वाला है भारतवासियों। लेकिन देखिए शिव शक्ति का आशीर्वाद, बताता हूँ ये सब खात्मा होगा इनका। आप देखिए, मैं 35 तक ये जिहादी और ये सुप्रीम कोर्ट, 35 तो मैं बहुत दूर बोल रहा हूँ, एक तड़प तड़प के मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे ये लोग, कुत्ते की मौत। कुत्ते से भी बुरी मौत जो होती है ना, सुअर की मौत मरेंगे साले, सुअर हैं ये लोग, समझे ना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक सुअर का क्या बिहार में हाल हुआ, एक सुअर खानदान का क्या हाल हुआ। बेटे ने बाप को कैद कर दिया, माँ को कैद कर दिया, एक बहन को लात मार दी, दूसरी बहन को लात मार दी, तीसरी बहन को, चौथी बहन को, भाई को लात मार दी। ये जिहादी है, जिहादी। ये खानदान जिहादी था। इसको जिहादी किसने बनाया? इसके बाप ने, लालू प्रसाद यादव ने जिहादी बनाया, तो जिहादी बन गया वो। बाप को कैद कर दिया, शाहजहां को कैद किया था, माँ को लात मार दी, बहनों को भी जूते मार दिए, भाई को भी जूते मार दिए। ये जिहादी असली। और वही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया था, अपने बाप के क्या जलालत किया था, क्या हाल किया था, उससे माइक तक छीन लिया था, उसको धक्का दे दिया था, चाचे को कितना जलील किया था। ये भी जिहादी है, जिहादी। अभी उत्तर प्रदेश में इसको सुअर बनाना है, इसको, ये छोटा मौलाना जो अखिलेश यादव है, इसको भी सुअर बनाना है। हम सनातनी बना के रखेंगे भारतवासियों। हम सनातनियों का जोश बढ़ता जा रहा है। हम सनातनी बिहार से, मैं बिहार वासियों को बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार उनकी दाद देता हूँ। बिहार वासियों, आपने एक नया इतिहास रचा है। हमारी माताओं, बहनों, युवाओं ने मिलके, बिहार वासियों, वाकई आपने एक नया इतिहास रहा है। बिल्कुल आपका बिहार का नाम इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा करिश्मा आपने कर दिखाया है। चलिए, ऐसा ही हमारे सनातनी जाग रहे हैं। मुझे जितनी खुशी है भारतवासियों में तो बता ही नहीं सकता। मोदी से नाराज रहता हूँ, लेकिन मोदी जी है। जिहादियों से मोदी जी दूर रहिए, भाईचारा ख़त्म करिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। शिव शक्ति का आशीर्वाद बरस रहा है भारतवासियों, ध्यान रखिए।
मंदिरों में जाइए, एकता प्रकट करिए, एकजुट रहिए। जय हिंद।